हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं टोयोटा हाईराइडर के बारे में। दिस इज द हाइब्रिड वर्जन। तकरीबन 1500 किलोमीटर चलाने के बाद में आज आपको दे रहे हैं इसका ग्रैंड रिव्यू। एंड हमने इसको 15 दिन में बहुत निचोड़ा है, जाना है इसके बारे में। आज जानते हैं क्यों ये लोगों को पसंद आ रही है हाइब्रिड में, एंड क्या ये इंजन एक्चुअली आपके लिए बना है, क्या ये हाइब्रिड सेटअप आपके लिए बना है, इसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ बता देता हूँ आपको मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। देखो, फॉग लैंप यूनिट की आवश्यकता एक्चुअली नहीं है, इसके अंदर दी भी नहीं गई है। तो फॉग लैंप यूनिट अगर आप ढूंढ रहे हो इसमें तो नहीं मिलेगी। एंड एक्चुअली में जब मैंने नाइट विजन इसका ट्राई किया तो फिर मुझे जरूरत भी नहीं लगी। एक चीज और, फॉग लैंप यूनिट्स आर गुड, अगर वो हो तो हमेशा एडवांटेजेस है। तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि फॉग लैंप ना होना एक प्रो है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जरूरत नहीं बढ़ रही है। बहुत चांसेस है कि बहुत डेंस कोहरा हो तो यहाँ पर फॉग लैंप यूनिट की आपको नीड पड़ सके, बट इन 1500 किलोमीटर में हमने फॉग का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, फॉग की नेसेसिटी नहीं पड़ी। 360 डिग्री कैमरा नीड्स टू बी चेंज्ड, मुझे लगता है उसके ऊपर अननेसेसरी ग्रेन्स है, बहुत अच्छा नहीं है। क्लियर विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती है, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर रिफाइनमेंट जरूर आ सकती है यहाँ पे। बाकी इसके डिजाइन से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। एक्चुअली टोयोटा ने बेहतर काम किया है कंपैरेटिव टू मारुति सुजुकी, और ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर के अंदर मुझे कभी भी डिजाइन वाइज अगर ऑप्ट करना पड़े, एनी डे आई विल बी गोइंग फॉर टोयोटा हाईराइडर हियर। बट दीस अलॉय व्हील सेटअप्स आर गुड। ये बहुत गंदे हो चुके हैं फिलहाल, क्योंकि हम इसको ऑफ रोड कर रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल जो है वो बारिश भी पड़ रही है, फरवरी का महीना चल रहा है, बट स्टिल ठंड यहाँ से नहीं जा रही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो अलॉय व्हील सेटअप है ये बेहतर डिजाइन किए हैं कंपैरेटिव टू ग्रैंड विटारा। अगेन ये बात यूज कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर मुझे अच्छा लगता है, तो पर्सनल फेवरेट है। डुअल टोन ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे दी गई है, वो अलग से एक जो है वो आ जा रहा है। रूफ रेल्स नाम मात्र के हैं, बहुत छोटे रूफ रेल्स हैं, तो मुझे लगता है उनको प्रैक्टिकल बनाया जा सकता था एंड उनको थोड़ा बड़ा बनाया जा सकता था। उसके ऊपर मुझे लगता है हल्का सा, ये बैरली 2 इंचेस के जो है वो यहाँ पर हाइट इंक्रीज कर पा रहे हैं। रियर में भी अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर कट यहाँ पर दिया गया है और अच्छा लगता है। टोयोटा अलग से इसको जो है वो डिफरेंशिएट भी करती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बूट मैनेजमेंट इज गुड, आप चाहो तो हटा सकते हो और इसमें भी जो है वो सामान वगैरह रख सकते हो, लेकिन फ्लैट है। एनी डे कॉम्प्रोमाइज हुआ है बूट, क्योंकि वहां पर बैटरी सेटअप जो है वो आ गया है, और बूट इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो पाए कि आपको ये लगे कि यार मतलब मैं तो कुछ सामान रख ही नहीं सकता। मुझे लगता है तकरीबन 70-80 लीटर के करीब जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, और वो कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, फ्लैप डाला है ताकि ये वाला तो इस्तेमाल किया जा सके, और ये फ्लैट बॉटम। दोस्तों ये है टोयोटा हाईराइडर। दिस इज मेंट फॉर दोस पीपल जिनको हाइब्रिड सेटअप चाहिए, जिनको ये चाहिए कि 15 साल तो मैं गाड़ी चला लूं लेकिन मुझे माइलेज बेहतरीन मिले। दिस कार इज श्योरली फॉर यू एनी डे। ये आपको ऑल्टो से ज्यादा माइलेज देगी, यानी कि इन रियल लाइफ तकरीबन 20, 21, 22 के करीब सिटी में दे देगी। हाईवे पे आप इसको चाहो तो स्ट्रेच कर सकते हो 28-29 किलोमीटर पर लीटर तक। सो चुम्मेश्वरी जो हाइब्रिड इंजन है इसके अंदर लगाया गया है, जो हमारा सिग्नेचर है वो चुम्मा हम इस गाड़ी को बोलते हैं, तो वो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर मिली है। यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड सेटअप। आपको ये रिकमेंड करनी चाहिए मुझे कि नहीं? बिल्कुल। वो लोग जिनको यहाँ पे माइलेज चाहिए वो इसको ले सकते हैं, जिनको परफॉर्मेंस चाहिए और डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत ज्यादा हाई फाई जो है वो 150-160 bhp नहीं चाहिए, दिस इंजन इज श्योरली फॉर यू। लेथार्जिक नहीं है, एंड द बेस्ट पार्ट इज अंदर की स्पेस इज गुड, स्पेस मैनेजमेंट इज गुड, कंफर्टेबल राइड हैंडलिंग है, स्टेबल सस्पेंशन है, तो वो मैकेनिकल पार्ट्स भी बेहतरीन होने की वजह से। हाँ, जब आप टोयोटा ले रहे हो तो रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ये 2 चीजें स्ट्रेट आपकी झोली में आगे गिरती हैं, तो इस वजह से ये बनती है एक परफेक्ट पैकेज फॉर दोस हु आर लुकिंग फॉर माइलेज हियर। एक्चुअली गो फॉर दिस। हाँ, वो लोग भी अब ये बोलेंगे कि यार सीएनजी क्यों नहीं ले सकता मैं इसी में, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो बूट ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना, या अगर आप नहीं चाहते हो लंबी लंबी लाइनों में लगना कतारों में सीएनजी में, एंड हाँ एक चीज और, अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स चाहिए तो हियर इज इट, गो फॉर इट। आप जरूर इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। चलिए आइए मेरे साथ में और चलते हैं ड्राइव। दोस्तों टोयोटा हाईराइडर का ये जो एटकिंसन इंजन है और ये 3 सिलेंडर इंजन है,
नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है 1000 सीसी का, इसके साथ में हाइब्रिड सेटअप, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी इसके साथ में जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा वोकल जरूर है ओवर हायर आरपीएम्स पे, लेकिन अगर आप बोलो इसको लेथार्जिक, तो लेथार्जिक नहीं है। 115 bhp 114 bhp के करीब जो है वो प्रोड्यूस करता है, विच इज गुड अमाउंट फॉर एटलीस्ट फॉर डेली कम्यूट, या उन लोगों के लिए जिनको माइलेज चाहिए, प्रेफरेंस ही माइलेज है, उन लोगों के लिए इंजन अच्छा है। लेथार्जिक नहीं है, इंजन के अंदर जो है वो जान है मैं कहूंगा, और ये रिफाइंड इंजन है, अननेसेसरी का जो है वो यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता। अब जैसे कि मैं इसको स्टैंड बाय पे कर देता हूँ या आइडल सिचुएशन पे कर देता हूँ, अभी बहुत हल्के से वाइब्रेशन जो है मैं यहाँ पर स्टेयरिंग पे महसूस कर पा रहा हूँ। 3 सिलेंडर है तो वो नीचर जो है वो नहीं जाएगा। गियर नॉब पे तो माइन्यूट है, बहुत ही इग्नोरेबल अमाउंट में है। चलिए अब जरा और जानते हैं इस इंजन के बारे में। देखो ये इंजन जो है वो अच्छा इंजन है और रिफाइंड इंजन है, जैसे कि मैंने बोला वाइब्रेशंस कम होने की वजह से ये एक ऐसा इंजन बन जाता है इस सेगमेंट में जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी करता है इसके हाइब्रिड सेटअप आने की वजह से। अच्छा मजे की बात ये है कि ये तकरीबन आपको 20 प्लस माइलेज देगा सिटी के अंदर, क्योंकि हाइब्रिड सेटअप इसके साथ में जुड़ा हुआ है। एंड 20 एक ऐसा माइलेज है जो मतलब अगर आप कम्यूट कर रहे हो तो आपके लिए ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सीएनजी है, क्योंकि सीएनजी तकरीबन 25-26 आप जनरली अलग अलग गाड़ियों में देखोगे 25-26 के अराउंड जो है वो देती है माइलेज, और ये पेट्रोल में अगर इतना निकाल के दे रहा है तो इट इज अमेजिंग। वो लोग जिनको माइलेज चाहिए एंड वो लोग जिनको सीएनजी की लाइनों में नहीं लगना है, या फिर इफ दे फील लाइक कि मैं सीएनजी गाड़ी चलाता हूँ और वो पब्लिकली बता नहीं पाते हैं, बिकॉज वो कुछ ऐसे सोसाइटी में बैठते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़े हाई हैं, पर वो बता नहीं सकते हैं, बट सो दे कैन एक्चुअली बाय दिस इंजन। और उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो है ये बेहतर साउंड भी करता है, स्मार्ट साउंड करता है कि मैं एक हाइब्रिड गाड़ी चलाता हूँ, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास में एक ऐसी गाड़ी है जो माइलेज तो देती है, उसके साथ में फीचर रिच भी है, कंफर्टेबल है। सीट्स जिस पोस्चर में बैठा हूँ सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, और आप इन सीट्स के थ्रू मुझे नहीं लगता कि आप 500-600 किलोमीटर अगर नॉन स्टॉप भी गाड़ी चलाना चाहते हो आपको ये कंफर्ट देती ही रहेगी। तो वो लोग जिनको यहाँ पर जो है वो गाड़ी चलानी है और लंबे रूट्स पे जाना है तो ये गाड़ी उनके लिए बनी है। मैंने जैसे बताया हाईवे पे इजीली 25 प्लस ये माइलेज देगी, इन सिटीज 20 के आसपास आपको जो है वो निकाल के देती रहेगी। तो मैं जब मैंने ये फुल टैंक आई थी, जब टोयोटा ने मुझे भेजी थी, मैंने इस फुल टैंक में तकरीबन 1100 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है, एंड लास्टली 1500 किलोमीटर के आसपास जो है वो मैंने कुछ मेरे ख्याल में 1500 रुपए 1600 रुपए के करीब का जो है वो पेट्रोल डलाया था, तब ये 200-300 किलोमीटर उसमें और चली है। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन है उस मामले में, और आपको कभी परेशान जो है वो ये नहीं करेगी। अगर हम बात करें तो माइलेज के मामले में परफॉर्मेंस इज गुड, जैसे मैंने आपको बताया था, हल्के फुल्के एनवीएच जो है वो वहां पर जरूर वीक है। तो ये तो इंजन मैंने आपको थॉरली बता दिया। स्टीयरिंग का फीडबैक इज गुड, और स्टीयरिंग कॉलम जो है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर आप इसके नॉर्मल इंजन लोगे या फिर 1.5 इंजन लोगे या 4 व्हील ड्राइव वाला इंजन लोगे, वो सेम इंजन है 1.5 जो मारुति सुजुकी प्रोड्यूस करती है। एंड उस इंजन से ये इंजन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, बिकॉज हाइब्रिड है इसके अंदर और परफॉर्मी भी है। वो 101 bhp प्रोड्यूस करता है, तो वो थोड़ा सा आप ज़रूर कह सकते हो वो हल्का सा लेथार्जिक फील कराएगा, बट ये एनी डे ज़्यादा बेहतर है उसके कंपैरिजन में। अब वो वाला इंजन के मैकेनिकल पार्ट जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे सस्पेंशन सेटअप, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग की असेंबली जो है वो सेम है, बस इंजन उठा के जो है वो स्वैप कर दिया गया है, ये वाला इंजन डाल दिया गया है एंड वो वाला इंजन हटा दिया गया है, या वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। तो स्टीयरिंग की जो परफॉर्मेंस है इज गुड, उससे मुझे शिकायत नहीं है। इट इज ऑफ गुड, फीडबैक जो है वो अच्छा है, और आपके पास में हल्का सा जो है वो प्ले है, बहुत ही हल्का सा प्ले है, तो उस पोर्शन पे जो है वो गाड़ी कुछ भी फीडबैक नहीं देती है दोस्तों। लेदरी टच है तो आपको प्रीमियम लग्जरी फील जो है वो यहाँ पर जरूर आने वाली है। अच्छा और चीजें जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, ब्रेक पेडल एंड एक्सीलरेशन पेडल, इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, ओवरलैप नहीं करेगी क्योंकि ये सीवीटी ट्रांसमिशन है। एंड अब सीवीटी के बारे में जब बात उठी है तो मैं सीवीटी के बारे में बता देता हूँ। देखो सीवीटी ट्रांसमिशन आर गुड, वो अपने रबर बैंड इफेक्ट के लिए काफी फेमस है, बट इसमें काफी मिनिमम रबर बैंड इफेक्ट है। होंडा में अगर आप स्विच करोगे, दे मेक वन ऑफ द बेस्ट सीवीटीज इन द वर्ल्ड, ये रबर बैंड इफेक्ट हल्का सा ज्यादा है होंडा सिटी एंड अमेज के अंदर, जो कि वो ट्रांसमिशन ऐसे ट्रांसमिशन है, दोनों
दोनों गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। बहुत टाइम से ट्रांसमिशन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका रबर बैंड इफेक्ट जो है वो नहीं गया। यहाँ पर वो थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इस वजह से भी आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो जिनको ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक चाहिए और एक अच्छा ट्रांसमिशन चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए ज़रूर यहाँ पर है। अच्छा, विजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बोनेट जो है वो कंप्लीटली विजिबल है। ए पिलर जो है वो पतला रखा गया है, तो आप क्लस्ट्रोफोबिक जगह में भी इसको निकाल सकते हो। पहाड़ों में चल रहे हो, अगर यूपिन है और आपको जो है वो यूपिन बेंड पे घूमना है, तो फिर आप ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता है ये। ORVMs जो है वो बेहतरीन, उसका कर्व सरफेस एरिया भी जो है वो अच्छा है। एंड मजे की बात यह है कि विजिबिलिटी के मामले में इसको अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर मैं इसका DRVM एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से, ये देखिए विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, ग्रेन्स है इसके अंदर। इनफैक्ट अगर आप इसका रिवर्स कैमरा भी देखोगे, रिवर्स में अगर मैं इसको डालूंगा तो भी सेम इशू जो है वो परसिस्ट यहाँ पर करते हैं। आप अगर यहाँ पर बात करें कैमरा क्वालिटी की, मुझे लगता है यहाँ पे Hyundai इज अ क्लियर विन। यहाँ पे आप टोयोटा का प्रोडक्ट देखो या महिंद्रा का प्रोडक्ट देखो, टोयोटा का आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, आप इनोवा हाई क्रॉस देखें या फॉर्च्यूनर देखें, तो वो जो कैमरा क्वालिटी है उसके ऊपर जरूर मुझे लगता है कि यहाँ पर काम किया जा सकता है। उस मैटर में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कैमरा क्वालिटी नाइट में तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, थोड़ा आपको जो है वो विजिबिलिटी इशू ज़रूर आते हैं। हाँ देखिए, और चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ, IRVM का डिज़ाइन हो, पीछे के व्यू के बारे में बात हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मुझे अच्छे नोट पे नज़र आती हैं और आप इनको कंसिडर भी कर सकते हो। एनीवे, सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में सस्पेंशन से बात करें तो मैं अमेजिंग मार्क्स देने के लिए रेडी हूँ। 9 on 10, मतलब अच्छी स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर देती है। हैंडल अच्छे से करती है गाड़ी। पैनिक ब्रेक अगर मैं मार रहा हूँ तो अननेसेसरी की जो है वो झूलती नहीं है। बॉडी रोल जो है वो शो नहीं करती है, तो वो जो मोनोकॉक चैसी है उसका कैरेक्टर ज़रूर जो है उस गाड़ी के अंदर आता है। बॉडी रोल बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये SUV है तो वो SUV के कैरेक्टर में इनबिल्ट आती है, तो वो आप जरूर यहाँ से जो है वो देख पाएंगे। एनीवे, हम जरा बात करते हैं यहाँ पर फ्लिप इट मनी के बारे में, जो हमारा नया वेंचर है। एंड व्हाट इज फ्लिप इट मनी, उसके बारे में जरा बताता हूँ मैं आपको। फ्लिप इट मनी जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन है, इंडियाज फर्स्ट एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप AI मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो फाइनेंस को समझ सकते हो। केवल 50 शब्दों में आप स्क्रॉल कर सकते हो न्यूज़, 50 शब्दों में आप फाइनेंसेस, बिजनेस एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केटिंग के बारे में जो है वो, कैपिटल मार्केट के बारे में जो है वो पढ़ सकते हो मात्र 50 शब्दों में। इसलिए ये आपका नया साथी हो सकता है जब आप ट्रेवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, मेट्रो में बैठे हो, तो आप बस स्क्रॉल कीजिए नई नई न्यूज़ फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कीजिए। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं टॉपिक पे। बॉडी रोल इज जीरो, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्रेक्स आर गुड, और जब हम ब्रेक के बारे में बात करते हैं तो हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पैनिक ब्रेकिंग के बारे में, जो थोड़ा सा इन डेप्थ हो जाता है। जब मैं पैनिक ब्रेक मारता हूँ तो ABS किक्स इन, एंड अच्छा ABS सेटअप होने की वजह से आपको जो है ये परेशान नहीं करती, स्टॉप हो जाती है छोटे डिस्टेंस में। एंड अराउंड 0 to 100 अगर आप कर रहे हो और अचानक से पैनिक ब्रेक कर रहे हो, तो ये कम, मुझे लगता है तकरीबन 30 से 40 मीटर के आसपास उसको रोकना चाहिए पैनिक ब्रेक सिचुएशन में। तो वो अच्छे मार्क्स मैं यहाँ पर जो है ब्रेक सेटअप को दूंगा, अलॉन्ग विद द सस्पेंशन सेटअप हेयर। नाइट विजन कैसा है, नाइट ड्राइव अगर आप करोगे तो मुझे इसकी लो बीम एज वेल एज हाई बीम से कोई परेशानी नजर नहीं आई, जबकि इसके अंदर फॉग लैंप यूनिट नहीं है। तो मैंने फॉग में बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, तो मैं उसके बारे में कमेंट करना भी जो है वो ज़्यादा नहीं समझूंगा। बट हाँ, जब मैं रात में चला रहा हूँ तो मुझे विजिबिलिटी की इशू नहीं आई है कि मुझे यहाँ पर फॉग लैंप की ज़रूरत पड़ रही हो या फॉग लैंप का सहारा लेना पड़ रहा हो। वो चीज़ मुझे लगा कि ज़रूर इल्यूमिनेशन पार्ट पर तो बेहतरीन मार्क्स मैं इसको दे सकता हूँ। एटलीस्ट 9 on 10 तो बनते हैं इल्यूमिनेशन पार्ट पे, या मैं कहूँ कि हेडलाइट टेक्नोलॉजी पे, वहां पर जरूर अच्छे नंबर्स बनते हैं। दोस्तों, एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता हूँ। अगर आप यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट समझें तो सीटिंग पोस्चर अच्छा है। पीछे जरूर मुझे हेडरूम में थोड़ी सी शिकायत है, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, हेडरूम हल्का सा जो है वो और बढ़ाया जा सकता था। एंड शोल्डर रूम हो, अंडर थाई सपोर्ट हो, नी रूम हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे नंबर्स गेन करती है गाड़ी। एंड इसी वजह से जो है वो मैं कंफर्ट, कन्वीनियंसी एंड स्पेस मैनेजमेंट के बारे में अच्छे मार्क्स इसको दे सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कुछ चीज़ों के बारे में और बात करते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड का मटेरियल
जो प्लास्टिक मटेरियल है वो अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ड्यूरेबल है और आपको लॉन्गर टर्म में 5 से 6 साल तक कोई अननेसेसरी के स्क्रैचेस जो है वो नहीं मिलेंगे इस पे। और यहाँ पर जो है वो अलग पैटर्न दिया गया है और पैटर्न हार्ड पैटर्न होने की वजह से तो स्क्रैचेस जितनी जल्दी डेवलप नहीं करेंगे। इस वाले एरिया पे भी लेदरी टच दिया गया है तो यहाँ पर भी जो है स्क्रैचेस नहीं आएंगे। प्रैक्टिकलिटी के मामले में स्पेस मैनेजमेंट इज गुड, आपको बहुत सारी स्पेस मिलेंगी। यहाँ पर भी 2 कैप होल्डर्स हैं, आपके पास में आर्मरेस्ट है, ग्लव बॉक्स जो है वो बड़ा ग्लव बॉक्स है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास में हमेशा से प्रेजेंट रहेंगी। अच्छा, जब आप यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हाइब्रिड सेटअप के साथ में बताता है कब इको मोड पे, कब पावर मोड पे, कब चार्ज मोड पे, तो वो चीज़ तो है। लेकिन आरपीएम मीटर एक्चुअली वो नहीं है क्योंकि हाइब्रिड है। तो या तो आप बैटरी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर कंट्रोल्स दे सकते हो, मेजरमेंट्स दे सकते हो, या फिर आप जो है वो यहाँ पर इंजन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दे सकते हो। अब इंजन से रिलेटेड जो कॉमन है दोनों ही चीज़ों में वो स्पीड है, तो स्पीडोमीटर आपको डिजिटल दिया गया है बट उसको एनालॉग फॉर्मेट में रखा गया है डिजिटल बट उसको एनालॉग, उसकी थीम जो है वो एनालॉग दी गई है। आपके पास से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल एफिशिएंसी, ये तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल नज़र के सामने रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी, दैट इज़ द हेड अप डिस्प्ले। और ये HUD जो है वो आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर देगी, स्पीड बताएगी, आपका टाइम बताएगा, कौन सा गियर का मोड है वो बताएगी और एवरेज जो है वो बताएगी। आप चाहो तो उसको स्विच भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो है उसके बटन्स दिए गए हैं तो इस तरफ आप ब्राइटनेस कम कर सकते हो और आप चाहो तो अलग अलग मोड्स पे इसको डाल सकते हो। और केवल आपको जो है वो स्पीड चाहिए तो आप स्पीड के मोड पे डाल सकते हो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मोड जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, ये गाड़ी परफेक्ट सूट करेगी आपको। आप अगर माइलेज भी चाहते हैं, आपको अगर लग्जरी भी चाहिए, आपको अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए या फिर मिड साइज एसयूवी चाहिए, ये मेरे ख्याल में एक अच्छा एग्जाम्पल या मैं कहूँगा एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए आज भी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल है, टोयोटा का टैग है, भले ही इसको मारुति सुजुकी बना रही हो, लेकिन जो हाइब्रिड सेटअप है वो बहुत ड्यूरेबल है, चलता रहेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा एंड अच्छे यहाँ पर वारंटी आपको मिलती है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। चलिए थोड़ी सी और चीजें जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। कार बाइक whatever you're having, drive safe, guys. Hold me close till I get out.